अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर ओ 5 मरला और 8 मरला जो उसका मैप है, जो लेटेस्ट मैप है उसको डिस्कस करेंगे। और मैप के थ्रू हम आपको विज़िट करवाएंगे कि कौन सी लोकेशन क्लियर है, कौन सी लिटिगेशन में है और कौन सी अनपरचेज्ड है, जो कि अभी तक लैंड बहरिया ने परचेज नहीं की, एक्वायर्ड नहीं की। और किस किस जगह से 8 मरले की तरफ और किस जगह से 5 मरले की तरफ जो एक्सेस के चांसेस हैं वो हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने सेक्टर एन का कंप्लीट मैप देखा था और इस वीडियो में आप सेक्टर ओ का कंप्लीट मैप देखेंगे, 5 मरला और 8 मरला। तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो के इस एंड पे आपको हम मैप का विज़िट करवाते हैं। और उससे पहले अगर नए लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि उनको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। और बाकी सेल परचेज़ के हवाले से, नई डील के हवाले से, जो कि आप लोग जानते हैं, फन 10 मरला उसके प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक प्रॉफिट है लोकेशन वाइज। और उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल बहरी एनक्लेव में कोई भी आपका प्लान हो सेल के हवाले से, परचेज़ के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं मैप की तरफ, स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, ये आप अभी सामने सेक्टर ओ का मैप देख रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा नैरो किया हुआ है ताकि आप लोग देख सकें कि जो रेड लाइंस हैं वो कितनी ज़्यादा हैं सेक्टर ओ 5 मरले में स्पेशली। और इसमें जो ब्लू लाइन है वो सेक्टर ओ के अंदर अभी जो लेटेस्ट मैप है उसके मुताबिक कोई भी लाइन अभी नज़र नहीं आ रही। 8 मरले की तरफ एक लाइन है लेकिन वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्टर 5 मरला की तरफ। तो 5 मरले का जो डेवलप एरिया है हम उस साइड से स्टार्ट लेते हैं, जिसमें सेक्रेट 1 के कुछ स्टार्ट के प्लॉट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सेक्रेट 1 है बेसिकली। आगे तो सारा एरिया इसका रेड लाइंस में है, लेकिन जो स्टार्ट के प्लॉट हैं 1 2 3 4 5 6 तक जो मैप है वो क्लियर प्लॉट शो कर रहा है। इस तरह से जो सेक्रेट नंबर 2 है ये देख सकते हैं आप, बैक साइड पे 1 के बैक साइड पे 2 नंबर सेक्रेट है। और इसके जो प्लॉट हैं 1 2 3 प्लॉट पहले क्लियर है। और इस तरह से फिर आगे सेक्रेट नंबर 4 है, उसके प्लॉट्स हैं वो कुछ क्लियर नज़र आ रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लॉट तक आई थिंक क्लियर नहीं है। आगे जो प्लॉट्स हैं वो क्लियर आ रहे हैं इस मैप के थ्रू। और पार का कुछ स्मॉल पोर्शन क्लियर है। इस तरह से रोड 1 आप देख सकते हैं, जो डेवलप है प्रॉपर 1 से लेकर तकरीबन 24 प्लॉट तक ये रोड 1 के प्लॉट्स क्लियर हैं। और रोड 1 ये आप लोग जानते हैं सेक्रेट 5 है, रोड 1 ये डेवलप हो चुका है। इस तरह से ये सेक्रेट नंबर 8 है, इसके कुछ प्लॉट्स क्लियर हैं। ये 13 है, इस तरह से 12 11 नंबर तक क्लियर है। फिर आगे 14 15 16 17 18 इस तरह से ये सेक्रेट 8 आप देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये क्लियर नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं जो एलईडी है उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारा मैप शो कर रहा हूँ। होपफुली आपको इससे क्लियर आइडिया हो गया होगा। और मैं जस्ट आपको जो पहले डेवलप एरिया है क्लियर है वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम रेड लाइंस की तरफ चलेंगे। और ये रोड नंबर 2 है, जिसका भी काफ़ी पोर्शन क्लियर है। उसके बाद सेक्टर नंबर 9 है, उसके प्लॉट्स जो क्लियर हैं वो आपके सामने हैं। नंबर्स आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा जल्दी इसको वाइंड अप करूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, स्पेशली ये जो मैप विजिट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी लोकेशंस क्लियर हैं। इस तरह से सेक्टर नंबर 10 है, तो इसका एरिया जो क्लियर है वो आपके सामने है। और उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर नंबर 12 बी है। और इस तरह से सेक्टर नंबर 12 है, प्लॉट्स तो क्लियर नहीं है, 11 प्लॉट क्लियर है। इस तरह से आगे जो प्लॉट्स हैं सर्कल में जो ऑलमोस्ट 4 प्लॉट कॉर्नर है, वो लैंड क्लियर नज़र आ रही है आपको। सेक्टर नंबर 13 क्लियर है।
वो सेक्टर 13 जो है वो फुल क्लियर है। सेक्टर 14 का जो पार्ट है वो आपके सामने है, जो प्लॉट क्लियर है। और इस तरह से सेक्टर 15 के कुछ स्टार्ट के प्लॉट्स क्लियर हैं। और जो सेक्टर नंबर 11 है वो भी आपके सामने है, जो क्लियर पार्ट है वो आप देख सकते हैं। ये नंबर्स भी ऊपर आ रहे हैं, तो आप इसको आराम सुकून से इजीली देख सकते हैं। और ये रेड लाइंस आ गई हैं। सेक्टर नंबर 12 का पोर्शन है, फिर सेक्टर नंबर 12A है, सेक्टर नंबर 11 का काफ़ी पोर्शन है। और इस तरह से ये जो रोड 00 आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी रोड है जो कि C1 से गुजरता है, सेक्टर 2 से गुजरता है, फिर आगे जो आबादी है उस तरफ को जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 00 रखा गया है। और 60 फीट वाइड रोड है। और इसकी बैक पे ये मस्जिद का एरिया है, और ये साथ पार्क भी है, ये अभी क्लियर नहीं है। और ये आगे फिर सेक्टर नंबर 6 आ जाती है, ये क्लियर नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आगे ये फिर ये नाला आ जाता है। और सेक्टर नंबर 7 है, वो भी क्लियर नहीं है। 8 का पोर्शन काफ़ी क्लियर नहीं है। इस तरह से अब हम चलते हैं सेक्टर 1 की तरफ। ये देख सकते हैं इसका काफ़ी पोर्शन अभी परचेज नहीं किया बहरिया ने। और इस तरह सेक्टर नंबर 2 है, सेक्टर नंबर 3 है। और ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये सरकारी रोड जा रहा है साथ साथ। ठीक है, आगे इस तरह से। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट सेक्टर 5 का और रोड 1 इस साइड पे हाउस बैठा हुआ है, उनकी लैंड है। इसलिए ये थोड़ा सा लगता है कि लॉन्ग टर्म ही होगा, और ही क्लियर होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं। अब आ जाएं आप दूसरी साइड पे। ये जो ब्लू लाइन है, इसकी दूसरी साइड पे जो दूसरी सेक्टरेट्स हैं, सेक्टरेट नंबर 21 है, 22 है। इस तरह से सेक्टरेट नंबर ये 23 है, 24 है। ये 23-24 यहाँ पे सेक्टरेट्स हैं। इस साइड पे भी हाउस बैठा हुआ है। और ये जो सेक्टरेट 21-22 का एरिया है, इस साइड पे आपको मिट्टी वगैरह डली नज़र आती है। लेकिन ऑन मैप अगर आप देखेंगे तो सेक्टरेट नंबर 21 के ये प्लॉट्स 1 से 8 नंबर ये क्लियर शो हो रहे हैं। और इसकी बैक पे जो एवेन्यू के प्लॉट हैं वो क्लियर शो हो रहे हैं। और इस तरह से अगर हम आगे आते हैं सेक्टर नंबर 20 की एक साइड सारी क्लियर है ऑलमोस्ट 12 नंबर के अलावा। और फिर ये 14 नंबर से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20 है आई थिंक, ये लाइन क्लियर है। सेक्टर 19 की एक साइड पूरी क्लियर है। और सेक्टर 19 के एक साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 प्लॉट क्लियर है। 5 की बैक पे थोड़ा सा इशू है। और सेक्टर नंबर 11 के आगे फिर प्लॉट्स क्लियर हैं 12 से लेकर आगे ऑनवर्ड। और इस जगह पे अगर आप देखें गौर से तो कुछ लास्ट जो मेरा विज़िट था उसमें लग रहा था कि कुछ यहाँ पे लेवल किया है, कुछ ना कुछ जैसे काम थोड़ा सा यहाँ पे हुआ लग रहा था मुझे। तो उसकी मैं पिक भी देखता हूँ और साथ अटैच कर दूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और बाकी जो सेक्टरेट्स हैं 18 नंबर है इस तरह से, फिर 17 नंबर है, ये पार्क का एरिया है। सेक्टर नंबर 16 है, ये एरिया भी अभी वहाँ पे अप डाउन है सारा और प्रॉपर क्लियर नहीं है। मींस कि ये एरिया अभी बहरी ने परचेज़ नहीं किया। तो ये ओवरऑल 5 मरले का मैप है जो कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। अब हम चले जाते हैं सेक्टर 8 मरला की तरफ। और इसका जो मेन पॉइंट है, ये जो एक्सेस होनी है, ये जो ब्रिज वाला पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी मैंने कल भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ। और ये एरिया लिटिगेशन में है, होल्ड एरिया है, कोई लीगल इशू है यहाँ पे। स्टार्ट में तो काम यहाँ पे शुरू हो गया था 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले। लेकिन ब्रिज जब थोड़ा सा इन्होंने बनाया है, उसकी फाउंडेशन वगैरह डाली है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई लीगल इशू बना है शायद, इसलिए काम यहाँ पे स्टॉप है। ये मेन पॉइंट है जहाँ से सेक्टर ओ की तरफ एक्सेस आनी है, क्योंकि जो मेन एवेन्यू है आगे आप देख सकते हैं, ये रेड लाइंस हैं। ये लैंड अभी परचेज नहीं हुई, इसलिए एवेन्यू आगे आ नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ से फिर उन्होंने प्लान किया बहरिया ने कि ये सरकारी रोड क्रॉस करके, तो ये जो सेक्टर 38B है इसमें एंट्री होगी इस तरह से। और फिर आगे ये 2 प्लॉट यहाँ से कट किए हैं, और यहाँ से नाले के ऊपर से ब्रिज बना के, तो जो सेक्टर नंबर 26 है सेक्टर ओ की,
उसमें यहाँ से एक्सेस दे के तो 8 मरला को डेवलप, मतलब 8 मरला मीन्स कि डेवलप हो चुका है, और 8 मरले का फिर पोजेशन जो है वो रेडी करेंगे। और अब अगर हम डिस्कस करें इसको 8 मरले को, तो ये आप देख सकते हैं इसका, ये सेक्टर 26 राउंड में है, ऊपर ऊपर जो नाले के साथ साथ ऐसे सर्कुलेट कर रही है, और ये आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ब्लैक डॉट्स। यहाँ से आगे डेवलप नहीं है प्लॉट्स, ऑन मैप तो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको ये लोकेशन डेवलप नहीं मिलेगी। और ये जो स्टार्ट वाले प्लॉट्स हैं, यहाँ पे सीवरेज के होल डले हुए हैं, और प्रॉपर सर्ट्रेट अभी बनी नहीं है, लेकिन ये जगह क्लियर है। और आगे फिर ये जो प्लॉट्स हैं ये क्लियर नहीं है, ठीक है। और आगे फिर ये STP है, और सर्ट्रेट 26 के जो प्लॉट्स हैं 1 से 28 नंबर, ये आप देख सकते हैं ये क्लियर है। और फिर STP के बाद अगर आप आते हैं 64 नंबर की तरफ और आगे फिर ऑनवर्ड, ये सारे क्लियर हैं। और सर्ट्रेट ऑन ग्राउंड ये बनी हुई है 26 इस तरह से। और उसके बाद फिर 26 के बाद 27 है, ये क्लियर है, डेवलप है सर्ट्रेट। 28 सर्ट्रेट डेवलप है, सर्ट्रेट 29 भी डेवलप है, और सर्ट्रेट 30 जो पार्क फेस है ये भी एरिया डेवलप है। और इस तरह से अगर हम बात करें सर्ट्रेट 25 की, तो 25 का कुछ पोर्शन क्लियर है और कुछ पोर्शन अभी परचेज नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं रेड लाइन्स हैं। तो ये ओवरऑल लोकेशन है सेक्टर ओ 8 मरला की। और इसके बाद जो कमर्शियल्स हैं सेक्टर ओ के जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं सेक्टर 26 के, वो भी काफ़ी क्लियर हैं। और उसके बाद जो मेन एवेन्यू जो सी से आना है, ये आप देख सकते हैं ये क्लियर नहीं है, पीछे लैंड अभी एक्वायर्ड नहीं है। और आगे तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये नाला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। पीछे तो ये मेन सी एवेन्यू है, आप लोग जानते हैं, ये सारा डेवलप है, क्लियर है। और यहाँ से आगे अभी डेवलप नहीं हुआ, ये राउंड बोट आपको नज़र आ रहा है, फ्यूचर में बनेगा। और आगे ये लैंड का जो पीस है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जब ये लैंड रिक्वायर्ड हो जाएगी तो फिर ये सी एवेन्यू सीधा सेक्टर ओ की तरफ आ जाएगा। और ये सबसे जो फ्यूचर में टॉप लोकेशन, प्राइम लोकेशन बनेगी, वो सेक्टर ओ 8 मरला और 5 मरला। देखें ये एवेन्यू 5 मरले के साथ साथ आगे फिर ये इस तरह से जाएगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, यहाँ पे हाउसेज हैं, घर बैठे हुए हैं इस साइड पे, इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से एवेन्यू आगे गुजरे। लेकिन अगर यहाँ तक भी आ जाता है एवेन्यू, ये सेक्टर ओ के साथ ये जो मेन एवेन्यू 10 है, यहाँ से भी अगर कनेक्ट हो जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी बहरिया के लिए और कस्टमर के लिए। ये सेक्टर ओ और सेक्टर एन सबसे पहले आएगा और ये प्राइम लोकेशन आपकी बन जाएगी। और ये लोकेशन थी मैप के थ्रू, और मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दी है। जिस किसी का जहाँ भी प्लॉट है वो मैप के थ्रू देख सकता है। कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये सारा मैप दिखा सकूं। और अगर हम प्राइसेस की बात करें, ये जो एरिया है सेक्टर 8 मरला डेवलप एरिया, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो 70, 75, 80 मैक्सिमम। और अगर कोई कैटेगरी या कॉर्नर प्लॉट होगा तो वो 90, 90 प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन डिमांड्स आजकल ज़्यादा ही हो रही हैं। और इस तरह से जो प्लॉट्स यहाँ पे आते हैं, मीन्स कि ये जो डेवलप एरिया नहीं है, अगर यहाँ पे किसी का प्लॉट फॉल करता है तो यहाँ पे रेट बहुत कम होगा, 55 to 60 तक होगा, क्योंकि वो एक फाइल होगी अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। और इस तरह से अगर हम बात करें, ये कुछ प्लॉट एवेन्यू के ऊपर भी फॉर सेल आते हैं, ये देखें। हालांकि ये लैंड क्लियर है, 38, 39, सॉरी 38, 37, 36, 35, इस तरह से ये जो प्लॉट्स हैं ये क्लियर है मतलब, लेकिन इनकी किसी साइड से भी एक्सेस नहीं है। तो ये भी एक तरह की फ़िलहाल फाइल ही है, क्योंकि जब एक्सेस ही नहीं है तो उस प्लॉट को लेके किसी ने क्या करना है। ये लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है आपका, साल 2 साल 3 साल हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि ये किसी साइड से भी अगर एक्सेस मिल जाती है आपको, इस साइड से मिल जाए सी एवेन्यू से, या इस साइड से एवेन्यू 10 से मिल जाए, तो भी इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इनके जो परचेज़र हैं वो बहुत कम होते हैं, और इन प्लॉट्स को सेल करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा प्राइस को नीचे आपको गिराना पड़ता है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा वेट करना पड़ता है। और इसके बाद आप अगर सेक्टर ओ 5 मरला की तरफ आते हैं, ये जो मैंने आपको क्लियर पैचेस दिखाए हैं, अगर यहाँ पे कोई प्लॉट आता है तो 55 प्लस माइनस में होगा। और अगर ये रेड लाइन्स में कोई प्लॉट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेट्स 45 to 50 की ब्रैकेट में मिलेगा।
तो ये लोकेशन थी सेक्टर ओ 5 मरला और 8 मरला की। मैप के थ्रू मैंने आपको प्रॉपर इसका दिखा दिया है। और 5 मरले की जो एक्सेस है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। सेक्टर एन कंप्लीशन जो कंप्लीट मैप जो विजिट किया आपने, तो मैंने बताया था कि 34D से यहाँ से ब्रिज बनाया हुआ है टेम्परेरी, और उसको प्रॉपर ये ब्रिज बना के तो यहाँ से एक्सेस देने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो चीज़ फाइनल नहीं होती, एक्सेस मिल नहीं जाती, तो तब तक चीज़ें कबल वक्त हैं। तो इसलिए मेरी बात पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना कि मैंने आपको एक्सेस यहाँ से बताई है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड चीज़ चल रही होती है या हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो तभी पता चलेगी जब कहीं से एक्सेस मिल जाएगी। और मैप के थ्रू ये पॉइंट है सेक्टर ओ 8 मर्रा की तरफ एक्सेस का। तो अब देखते हैं ये मामला इनका कब सॉल्व होता है। उम्मीद है कि ये मामला इनका जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो एवेन्यू है उसको आगे लाने का मेन मकसद यही है कि सेक्टर ओ 8 मरला को क्लियर किया जाए, और ये जो सेक्टर 38C है, 38B है, इस तरफ भी एक्सेस दी जाए। तो ये था सेक्टर ओ का कंप्लीट मैप विजिट। होपफुली आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।